अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद तुरवाली है और मेरा ताल्लुक़ बहरीन स्वात पाकिस्तान से है। करंटली मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ऑस्ट्रेलिया के द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से लिसानियात में पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरा जो पीएचडी प्रोजेक्ट है वो भी तुरवाली ज़बान के ऊपर है। तुरवाली ज़बान मेरी मादरी ज़बान है और इस ज़बान के बोलने वाले तकरीबन 1,40,000 के करीब लोग हैं, जो कि बहरीन और इसके गिरदनवा इलाक़ों में बोली जाती है। और इसके अलावा तकरीबन कुछ तुरवाली लोग जो है वो उन्होंने माइग्रेशन किया हुआ है, हिजरत की हुई है रावलपिंडी, कराची, कोयटा और पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों में। दीगर इंडिजिनस कम्युनिटी की तरह तुरवाली कम्युनिटी में भी बहुत सारी पुरानी सकाफ़तें हुआ करती थी, जो कि वक्त के साथ साथ मादूम होती जा रही हैं। तुरवाली सकाफ़तों में हशर, जुआटमू, जुआलुनू और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के इज्तिमाई सरगर्मियाँ हुआ करती थी, जहाँ पे तुरवाली कम्युनिटी के लोग एक दूसरे का साथ देते थे और वो जो भी काम होता था उसको आसान बनाते थे। इन सरगर्मियों में एक सरगर्मी ये है कि जहाँ पे तुरवाली लोग पुराने ज़माने में तुरवाली लोग जो हमारे बड़े थे, जो हमारे एल्डर्स थे, वो अपने घर से जो ज्वार के दाने होते थे या जो मकई के दाने होते थे वो लेके जाते थे पंचकी। और ये पंचकी जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, ये एक कम्युनिटी बेस्ड सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे ये ज़ाहिर सी बात है ये किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी होती थी। लेकिन होता यह था कि जो भी अपने दाने लेके आता था वो ख़ुद रात गुजारता था या जितना भी टाइम वो ख़ुद वहाँ पे सारा जो प्रोसेस होता था पंचकी का वो करके फिर पंचकी मालिक होता था उसके लिए जो जिसे हम तुरवाली ज़बान में भू कहते थे उसको वो भू देता था और बाकी जितना भी उसका बचता था मकई का आटा वो लेके घर जाता था। ये एक बंदा भी होता था लेकिन ज़्यादातर 2 या 3 बंदे होते थे, क्योंकि वहाँ पे होता ऐसा था कि रात गुजारनी होती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी सरगर्मी थी जहाँ पे 2-3 बंदे जाते थे इस पंचकी में अपने दाने लेके, तो गप्पे मारते रहते थे। तो इसमें होता यह था कि यहाँ पे ये लोग कम्युनिटी के मसाइल डिस्कस करते थे या गांव के कुछ दीगर इश्यूज़ थे उन पे बात करते थे या मतलब गपशप लगाते थे। तो ये एक यार्निंग सर्कल या जिसे हम कहते थे कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग बहुत सारी जो बातें होते थे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसमें आइडियाज़ भी शामिल थे, आइडियाज़ भी शेयर करते थे, क्योंकि टाइम बड़ा लंबा होता था। मतलब अक्सर ऐसा होता था कि 12-13 घंटे गुजारने होते थे और इसके लिए ये एक प्रोसेस होता है कि उसमें आपने सोना वोना नहीं है, बस एक बंदे ने बिल्कुल एक्टिव रहना है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जिस प्रोसेस के साथ वो पंचकी में वो ग्राइंडिंग होती है, तो इसके लिए एक बंदे ने हमेशा मतलब एक बंदे ने फुल टाइम एक्टिव होना होता है वहाँ पे। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि यहाँ पे जिसमें आपको सोना नहीं है कि भाई ये कोई इलेक्ट्रिक टाइम फिक्स चीज़ नहीं है। आपने वक्त के साथ साथ वहाँ से उस आटे को हटाना है, दाने को सही करना है उस के ऊपर, ताकि सही तरीके से दाने नीचे आ जाए और ये प्रोसेस जारी रहे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सकाफ़ती सरगर्मी हुआ करती थी पुराने ज़माने में। और तुरवाली लोग क्योंकि ये अभी मुझे भी याद है तकरीबन ये 20-25 साल पहले भी इसी तरह की कम्युनल जो एक्टिविटी के तौर पे ये हुआ करती थी। लेकिन बाद में कुछ यूँ हुआ कि वो फिर पूरा तरीका जो पूरा प्रोसेस जो था वो कमर्शलाइज़ हो गया और किसी एक बंदे ने पंचकी ले ली या लीज़ पे ले ली या ख़रीद ली और उसके साथ साथ वो सारा कुछ खुद करने लगा। ठीक है, आपने बस उसे पैसे देने होते हैं। आपको पता है जैसे कि नए टेक्नोलॉजीज़ आए हैं, नए फसलें आई हैं हमारे इलाके में, तो लोगों ने जो ज्वार या जो मकई उगाना है वो भी कम कर दिया है। ज़्यादातर लोग सब्ज़ी या दूसरे जो मार्केट में फ़रोख्त होती हैं वो चीज़ें उगाती हैं। तो ये एक ऐसी सकाफ़त थी कि वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। और इस सकाफ़त का एक फ़ायदा, इस सकाफ़ती सरगर्मी का एक फ़ायदा ये था कि जहाँ पे कम्युनिटी के लोग ख़ास तौर पे यहाँ पे यंगस्टर्स जाते थे, जो नौजवान होते थे वो जाते थे और इस प्रोसेस के दौरान या जो पंचकी में वो दाने लेके जाते थे और दाने लेके जाने से आटा बनने तक या उसे वापस घर ले आने तक जितना भी टाइम होता था, ये एक सोशल टाइम होता था। और ये कम्युनिटी के नौजवान जो थे या जो भी वहाँ पे वो आटा दाने लेके जाते थे,
تو وہ گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ڈسکشن ہوتی رہتی تھی۔ تو ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے، ایسی سرگرمیاں جو ہے، جہاں تک میرا خیال ہے ایسی کمیونٹی بیس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے آپس میں روابط بڑھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں، چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ نہیں ہے، کیونکہ کمیونٹی کے لوگ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ بھائی وہ مہینوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرے۔ جیسے کہ یہاں پہ ویسٹ میں ہے یا فارن کنٹریز میں ہے، یہاں پہ جو نیکسٹ ڈور پڑوسی ہے وہ ایک دوسرے کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ سوشل لائف نہیں ہے۔ تو ہمارے علاقوں میں سوشل لائف بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے قریب تھے، بہت زیادہ کلچرل چیزیں ڈسکس ہوا کرتی تھی۔ لیکن ماڈرنائزیشن کے ساتھ یا جدیدیت کے ساتھ یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے ثقافت اور کلچر کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پنچکی اب بھی توروالی ایریاز میں موجود ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو گیا ہے، کیونکہ ہر ایک پنچکی کو کسی ایک بندے نے اون کیا ہوا ہے یا لیز پہ لیا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ بھئی جو بھی بندہ کچھ دانے لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اسے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ پھر اسے پیسنے کے بعد ان بندوں کو فون کرتا ہے یا میسج دیتا ہے کہ بھئی آپ کا آٹا جو ہے وہ تیار ہے، وہ لے کے جائے۔ تو یہ ایک سوشل ایکٹیویٹیز سے یہ ابھی ایک انڈیویجول چیز رہ گیا ہے، جہاں پہ کسی طرح کے کمیونٹی کے ایشوز یا کسی طرح کے جو ہماری سماجی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوتی۔ اس پنچکی کو توروالی زبان میں ران کہتے ہیں، ران۔ اسی طرح یہ زبان اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سرگرمی جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ شارٹ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اسی طرح کے مزید ویڈیوز بھی ہم اپنے سامعین کے نظر کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔